व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। रात के 8:45 हो रहे हैं और यहाँ पे मैं बनवा रहा हूँ कंचन से सूजी और बेसन का क्या कहते हैं हलवा। तो कम लग रहा है मुझे। तुम्हारे लिए है ना, मैंने खाऊंगी ना। हाँ, मैं खाया थोड़े दिन पहले कंचन ने सूजी का बनाया था, लेकिन उसने अपने लिए बनाया था। ये वाला अभी मैं खा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना छींके बहुत ज़्यादा लग रही है अभी ना, रात को थोड़ा जुकाम से भी छींके से भी। मैं क्या वैसे सूजी वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अब आपके भी कमेंट आए थे, मम्मी ने भी बोला कि थोड़ा बेसन मिक्स कर लेना चाहिए। हाँ, बेसन जो होता है ना हाँ। वो हेल्दी और गर्म होता है। क्या कहते हैं, जब भी जुकाम लगे, ज्यादा छींके आए तो बेसन का सीरा बोलते हैं इसको, बेसन का सीरा। वो और खाते हैं। क्या कहते हैं, शीरा बोलते हैं शायद। बहुत हाथ हिलाना पड़ता है ना। नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, प्रेगनेंसी आदत है मुझे। प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज। प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज बोला था ना हमारे डॉक्टर ने। इसके पीछे भी इस लाइन के पीछे भी एक कहानी है, वो हम आपको बताएंगे। चलो बस, ये पानी सभी पानी मेरा फेवरेट है। हाँ, अभी सूखेगा। और ये तुम नहीं खा सकती अभी। हाँ, गर्म होता है ना, मैं नहीं खा। गरम है, बेसन है ना, बेसन तो अलाउड ही नहीं होता। कहते हैं, हमें जो बचपन में लगता था ना, मम्मी यही इलाज करती थी, यही बना के यही खिलाती थी। पतला पतला सा खाते थे, इससे ये इतना पतला नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता था, तब यही खाते थे हम। आज मेरे को एक रील दिखी इंस्टाग्राम पे, जिनको छींके लगी रहती है उड़ते धूल वगैरह से, उनका चंद्रमा पहले घर में होता है। क्या कुंडली में चंद्रमा पहले? लोगों ने इतनी छोटी छोटी चीजें भी ना अपनी पता नहीं एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट कर रखी है ना। पता नहीं पहले घर में होता है, चंद्रमा की पोजीशन ठीक नहीं होती है, मून की। ये तुमको भेजी है मैंने, रील देखना अभी। हाँ, मतलब हर चीज इससे रिलेटेड कर दी। हर चीज ए टू जेड रिलेटेड। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। इसको थोड़ा सेंटर में रखो ना, मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत ज्यादा बात था। चलो करते हैं। हाँ, पर्सनल बंदे को कुछ प्रॉब्लम होती है यार, अब छींके लग जाती है, एलर्जी होती है, ये सब उसी से ही है, कुंडली में ही है भाई। से रिलेटेड थोड़ी ना होता है सारा कुछ भी बोलते हैं इंस्टाग्राम। हम तो मानते नहीं है, वैसे बता रहा हूँ बस। ये खा के देखो अभी हलवा, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है मुझे तो। बाकी तुम देखो। हाँ, मैंने थोड़ा सा तो खाया यार, थोड़ा सा तो खाऊंगी। आटे और सूजी का, सूजी और बेसन का। हाँ सॉरी, सूजी और बेसन का। कैसा लग रहा है? तुम पहली बार खा रहे हो सूजी बेसन का? अच्छा है, हलवा तो तुम अच्छा बना लेती हो। हलवे के लिए तो तुम अपने ससुराल तक भी फेमस हो। ससुराल में तो मम्मी को भी पसंद है, डैडी को भी पसंद है, बट डैडी के हाथ का हलवा मैंने खाया था पहली बार दशमी के टाइम पे, जब एक बार मेरा हाथ दर्द था, याद है, तब डैडी ने बनाया था हलवा। इतना टेस्टी हलवा बनाया था ना, इतना ज्यादा टेस्टी, आटे का बहुत ज्यादा टेस्टी बना था वो। तो मैंने ठंडा भी, मतलब मैं ऐसे ठंडा हलवा नहीं खाती, वो मैंने ठंडा भी खा लिया था, इतना टेस्टी लग रहा था। डैडी को शौक है ना कुकिंग का। हाँ, नहीं वहाँ पे तो रायकोट में तो मैं बनाती रहती हूँ हलवा, तो थोड़े थोड़े दिन में मम्मी का भी मन करता रहता है हलवा खाने का, डैडी का भी। मेरे को आटे से ज्यादा मेरे को सूजी का ज्यादा पसंद है। अब मैं एक बार ही खिलाऊंगी सबको मूंग दाल का हलवा, बट आई होप अच्छा बन जाए। वो मैंने बनाया 2 बार, बनाया दोनों बार अच्छा बना है, उसके बाद कभी बनाया नहीं। ऐसे खाते ज्यादा रेयर होता है ना वो मूंग दाल का हलवा, वो बना के खिलाऊंगी किसी दिन। एक बार वैसे बना के देखूंगी, अच्छा बनेगा ना। हाथ उस पे सेट नहीं है, इस पे तो हाथ सेट है। हलवे की तो कहानी बहुत बड़ी बड़ी मैंने तुम्हें सुना चुकी हूँ। हलवे पे गुस्सा आता था जब नहीं बनता था। गैस मैं आपको बताती हूँ, चलो इनको नहीं पता होगा, इधर तो बता ही सकती हूँ। सो मेरे ना हलवे की कहानी ना बहुत बड़ी है। मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है हलवे के पीछे। बचपन में क्या होता था, मम्मी जब भी किसी के घर चली जाती थी, ताई चाची किसी के भी घर जब नहीं, तो मैं पीछे से, मम्मी जब भी चली जाती थी मंदिर, कभी किसी रिश्तेदार के घर, कहीं पे भी, तो मैं पीछे से प्रैक्टिस करती थी हलवे की। और मैं ऐसी प्रैक्टिस करती थी ना, मैं हलवा बनाने लगती, क्योंकि हलवा मेरा बहुत फेवरेट रहा है बचपन से ना। तो मैं हलवा बनाती थी कढ़ाई में, लेकिन वो हलवा तो बनता नहीं था, वो लेवी बन जाती थी कागज पे चिपकाने वाली। और मुझे इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था ना, और मैं ये प्रैक्टिस करती रही। और फिर लास्ट में जब इतना गुस्सा आता था, मैं वो कढ़ाई उठा के ना मेड़े में चक्के मारती थी जोर से। बहुत गुस्सा आता था क्योंकि हलवा बनता नहीं था, और कोई चीज मैं दिल से बनाऊं और वो बने ना, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद बस फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। और सबसे पहले लाइफ में जब मैंने हलवा बनाया था, मेरी एक सहेली थी जयपुर में, तो मैंने जयपुर में फर्स्ट टाइम हलवा बनाया था कई साल के बाद, और इतना टेस्टी बना था तब। अप्रूव कर रहा हूं। क्या है? अच्छा,
तो फिर उस टाइम पे हलवा इतना टेस्टी बना था, क्योंकि बचपन के बाद फिर बड़े होने के बाद मैंने कभी बनाया नहीं था। लेकिन जब मैंने बनाया पहली बार, मेरी फ्रेंड भी खा के पागल हो गई थी, मैं तो खुद शॉक्ड हो गई थी, इतना ज्यादा टेस्टी बना था। फिर उसके बाद से बस हाथ सेट ही बैठ गया, तब से बस मैं हलवा बनाती हूँ, खुशी खुशी खाते हैं फिर सब। मैंने 300 बार सुन और राजवीर को मैं जब भी हलवा बनाती हूँ अपनी कहानी सुनाती हूँ, राजवीर को तो बस 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 बहुत बारी रिपीट करने की आदत है, मेरी भी मम्मी की भी, मम्मी मतलब मदर इन लोग की भी आदत है। और बस हम दोनों घर में ना बातें बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं, मेरे को इतना पता है, क्योंकि मम्मी भी रिपीट करती है, मैं भी बहुत ज्यादा रिपीट करती हूँ, हमारा ये चलता रहता है। और राजवीर कहता है ये सास बहू दोनों एक जैसी है, बातें इतनी बार बोलती है, 10-10 बार। सो जी, अभी आप लोगों ने जब मैं पटियाला गया था तब बहुत एक लाइन फेमस हुई थी मेरे व्लॉग में कि प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिसीज। अब मैंने कल रात को भी जो कंचन हलवा बनाई थी तभी मैं कह रहा था। अब ये चीज़ आई कहाँ से, मैं आपको वो बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, अभी जब हम लोग गए थे ना हॉस्पिटल लास्ट टाइम, इससे पहले की है, लास्ट टाइम अभी जब गए थे हमें डॉक्टर, तो कंचन ने एक लिस्ट बना के गई थी। मैं कंचन को कह देता हूँ कि ना एक नोट्स बना ले अपने सवाल वगैरह जो भी हैं, क्योंकि फिर ऑन द स्पॉट याद नहीं आती है चीज़ें। मैंने इसको बोला था नोट्स बना ले, इसने सारी डिशेस के नाम लिख लिए। मैंने कम से कम मैं भी भूल जाती हूँ, कम से कम ये इसने 8-10 डिशेस के नाम लिख लिए और डॉक्टर से पूछना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले ड्राई फ्रूट खा सकती हो, बंदा होता ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। देखो सवाल होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खा सकती हो, कंचन बादाम खा सकती हो, उस पे जवाब आया ठीक है खा लो लेकिन ज्यादा नहीं खाते। अखरोट खा सकती हो, अखरोट्स नहीं खा सकते, एक खाना तो एक खा सकते हो, ठीक है। काजू पिस्ता ऐसे, नहीं तो हम तीनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं ना, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं ना, एक एक चीज। उसके बाद साग खा सकती हो, मक्की की रोटी खा सकती हो, वो तो मना किया ना, मेथी खा सकती हो, और क्या क्या, और सांबर खा सकती हो। सांबर मना कर दिया मुझे, मतलब जो भी था ये सब था, तो डॉक्टर भी था एक टाइम पे सारी लिस्ट सुन के बोलती खा सकते हो, प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, लेकिन एक लिमिट में होता है सारा कुछ। तो ये चीज वहां से थी। और फिर जब मैं पटियाला गया था तो वो तो सारा कुछ चक्की जा रहे हैं बहन, उन्हीं तो खा रहे हैं, तो फिर मैंने उनको देख के बोला, क्योंकि इसको तो काफी चीजें मना कर दी। मुझे फिर बहुत सारी चीजें मना है खाने में, मैं सारी चीजें नहीं खा सकती, साग और मक्की की रोटी सख्त मना कर दी बहन, उन्हीं तो पकौड़े भी खाई जा रहे हैं, वो तो तले हुए, तो ये तो बिल्कुल नहीं खा सकती कंचन तो फिर वो चीज देख के वो बात आई थी, हमने उनको बताई थी, फिर वो चीज ऐसा शुरू हो गई बात की प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिसीज। तो इसलिए फिर वो चीजें चल रही थी, बार बार हर चीज का जवाब वही चीजें बनती जा रही थी। बाकी बस कमेंट डालने लगे, हाँ तुमने जो वीडियो डाली, अरे हाँ ये प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, हाँ अरे ये अभी मैं पता है भाई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये ना देखो किसी को देख के जज करना बहुत ईजी होता है कि बोल देना प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, लेकिन प्रेगनेंसी हर एक के लिए बहुत डिफरेंट जर्नी होती है। हर एक इंसान की दिखने में सब नॉर्मली लगता है इंसान, लेकिन उसके लिए कई चीज़ें जो मना होती हैं किसी को नहीं होती हैं, ठीक है। तो कंचन की जैसे मैंने कल ही वीडियो में बोला था, बहुत चीज़ें थी जो ऊपर नीचे थी, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। और यही जो आप कमेंट कर देते हो कि नॉट अ डिसीज ये सब वगैरह, हम क्या है ना, हम देखो कमेंट्स तो आपके आते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी भी नेगेटिव कमेंट का हम कभी जवाब ही नहीं देते। हम कभी नहीं देते, ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है वो एक सही टाइम पे सबको पता चले तो ठीक है, एक एक को बोल के मतलब नहीं, अदरवाइज हम नॉर्मली ये चीज़ें अवॉइड ही करते हैं, इग्नोर ही करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं मुनी की चलो बातें वे कमेंट्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो आपको हम जब बैठ के बताएंगे ना क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थी, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थी, क्यों ये सारा कुछ हुआ, क्यों कहीं नहीं जा सकते थे, सारा कुछ, फिर आपको चीज़ें ना थोड़ी बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आएंगी। इसलिए कमेंट करना बहुत आसान हो जाता है, अभी 3 मंथ्स ही हुए थे, बट किसी की सिचुएशन को थोड़ा समझना भी चाहिए टाइम दे के कि कुछ रीज़न होगा, ठीक है। हम भी ऐसे हैं, हम नहीं कह रहे कि हम ऐसे नहीं है, हम भी किसी कोई चीज़ देखते हैं हम फटाफट पहले जजमेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमको भी कई बार वो हमारी भी चीज़ बहुत गलत लगती है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। सामने वाले की क्या सिचुएशन है वो सिर्फ वही जानते हैं। तो जब आपको बताएंगे, अभी मेरे ख्याल से 1 आधे दिन में आ जाएगा वो ब्लॉग, तो फिर आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, ये थी बस ये बात। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वॉक पे, नीचे वॉक करनी ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है थोड़ा एक्टिव रहो,
हाँ यार, नहीं वॉक तो मैं घर पे कर रही हूँ, पर बाहर नहीं कर पा रही हूँ मैंने इतने दिन बस से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तुम्हारी इतनी हो नहीं पाई थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पॉसिबल भी नहीं थी, या मैं वॉक करती या मैं नीचे गिर जाती, ऐसे ही होती है मेरे को। चलो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी जो है गाइस कर लेंगे, करेंगे, ठीक है। शेयर करेंगे, कंचन अपने चैनल पे शेयर करेंगे। Yes. और जी मेरी थोड़ी सी तबीयत अब बुखार तो नहीं, मतलब थोड़ा जुकाम सा हो, जो गला सा हो जाता है ना थोड़ा बहुत, और छींके लगी थी, तो फिर मेरा मन करता है कि सब कुछ ही लपेट दूँ, खा जाऊँ बस। भूख इतनी ज़्यादा लगने लग जाती है ना छींके मार मार के। तो अभी ऊपर बैठे बैठे कुछ खाने का मन कर रहा था, फिर सोचा मैगी ले लूँगा बाहर से, आज मैगी खाई जाए, चीज़ मैगी। बट अभी मेरा मैगी से ही मन उठ रहा है बाहर जाते जाते। क्यों? अब क्या हो गया? प्रेग्नेंट तुम हो, मन तो तुम्हारा हो टेस्ट गया। टेस्ट मेरे चेंज हो रहे हैं। कह रहे हो तुम खाओगी? क्या? कि तुमने खाओगे तो मुझे खाने का मौका दो एक बार, देखो मैं खाऊंगी। और ना कुछ तुम मैगी, मुझे रहने 3 महीने हो गए मैगी खाए, जब मैगी 3 क्या खाई। तुम्हें अभी 3 साल भी हो सकते हैं मैगी खाए Yeah, खा oh के। my God, जितनी नहीं स्पेस यार, तुमने मैगी कर- मूगी तो बहुत वो है यार, मैगी नहीं, खाते हैं सब। नहीं खाते, अरे हमारी अपन building में नहीं कुछ खाएंगे। हो रहा है। आज शादी हो फिर रही से है शादी है, किसी की। हाँ शादी है किसी की। सुंदर सजावा है यार। हाँ शादी है। राजवीर ने मैगी खाने का प्लान तो कैंसिल कर दिया, अभी फिर से यहीं जा रहे हैं सब्जी मंडी की ओर। बहुत रश लग रहा है आज तो यहाँ पे, काफ़ी लगता है अभी सब्जियाँ आई हैं। इतनी सारी भीड़ कैसे है आज इस जगह पे, तो बहुत भीड़ है। अरे बाप रे, धुआं कितना नाक, अभी तो मुझे ना धुएं से बहुत प्रॉब्लम होती है यार, अभी ज़्यादा होने लगी। वो भी हाँ? हो गया इधर। क्या बंद हो गया? क्या बंद हो गया? क्या? फास्ट फूड खुला था उधर, हंगरी पॉइंट। वो तो इस साइड नहीं था। हाँ वो हाँ बंद ही हाँ हो गया। हाँ। अच्छा, इधर बहुत कुछ है, इधर देख लो। उई, पत्थर आराम से। सो ये राजी विनीस, इतने टाइम से केक भी नहीं खाया, मन ही नहीं करता वैसे खाने का केक वेक ना है। Let me hold मैं your क्या hand. बन, ओ माय गॉड, आज तक मेरा हाथ नहीं पकड़ा पब्लिक प्लेस पे। आज मेरा हाथ पकड़ लिया। क्योंकि मुझे पता है ना, तो तुम खा कूद तो सकती नहीं, इधर उधर जाओगी नहीं अब। चलो ये यहाँ पे मोमोज वगैरह है, चाइनीज। कितनी सुंदर शॉप है। हैं? केक पैटी खिलाऊंगे, फ्रूट केक ले लो, ये लेने दो हैं, एक पैटी खिला दो। और कुछ है? तुम खा लो, एक बाइट दे देना। इतना कभी हाथ जोड़ते हुए तुम्हें मैंने पहले कभी मिन्नतें करते हुए ये अच्छा लग रहा है। हाँ, बिस्किट्स वगैरह भी हैं। नान खटाई। ये कौन सा है? चॉकलेट मत लो राजवीर, यार मैं खा नहीं सकती चॉकलेट। फ्लेवर है, हैं? चॉकलेट और वनीला। हाँ वनीला चलेगा फिर भी। वनीला फ्रूट केक जैसा वो अच्छा था, टूटी फ्रूटी भी थी। फ्रूट केक नहीं है क्या? सेम है ना, वो आधा जो है ये, हाँ, वो आधा वनीला है। सब बंद कर दो। क्या टेस्ट करने लगे हो? नान खटाई जो तुम कर रहे हो ना यहाँ पे आके, आधी करवा लेते। टमाटर क्या? अच्छी है, चाहिए क्या? चाहिए क्या? पाइया थोड़ी सी ले लो। भैया 250 ग्राम कर दो। टेस्टी है, गरम कैसे है? ये फ्रेश है ना बिल्कुल, गरम गरम है। ये जो तुम फ़ायदा उठा रही हो ना, मुझे जो गिल्ट आ जाता है बाद में तुमको मना करके, और घर में जाके निकाला ना ये सारा कुछ, फिर देखना। नहीं नहीं, मुझे ये ऐसा ऐसा सैंडविच पसंद बट है, यहाँ पे ठंडा थोड़ा सा। वो है, फ्रेश है। तो ये हमने यहाँ सामान ले लिया है। क्या क्या लिया है? कंचन को पॉपकॉर्न चाहिए थे, नान खटाई बिस्किट है, और वो नीचे केक पड़ा है। लाओ, बस हो गया तुम्हारा कंचन। बस दे रही हूँ। ये तो ज़बरदस्ती मत करे करो, ऐसे ही दे दो मेरे को तो, और ये थैला उठा लो बस। चलो, ये होता है जब दो खाने के शौकीन आदमी वॉक पे जा रहे हो। गए थे वॉक करने, ले आए खाने का सामान भर के। ये होता है जब मैं डाइट पे नहीं होता
अगर मैं होता तब तो कुछ भी नहीं लेके आते। क्या डाइट पे? मैं तो शाम को 5 बजे तक डाइट पे था, उसके बाद तो जो मैंने सब लपेट सैंडविच दिया। खाया वो भी मुझे नहीं मिलता है नसीब में, मैं तो नहीं खा पाती। थोड़ा थोड़ा करके तुम सब कुछ लपेट देते हो। नहीं, पॉपकॉर्न खाने का मन है नहीं, मक्की के दाने ले लूंगी, पॉपकॉर्न घर में बना लूंगी। घर की चाबी मेरी जेब में। चलो खोल देना अभी।